सबसे पहले तो मैं अपने सभी ग्रामवासियों को मैं प्रणाम करता हूँ, हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ और एक छोटा सा मुद्दा लेकर के आप लोगों के सामने आया हूँ। ये मुद्दा ये है कि थोड़ा सा शैक्षणिक संस्थान के बारे में है। हो सकता है गलती हो, माफ कर दीजिएगा। अगर सही लगे तो जरूर इस पे सोचिएगा। ये मेरा आप लोगों से हार्दिक निवेदन है। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ। हमारे आज वीडियो बनाने का ये मकसद है कि थोड़ा समाज में सुधार होना चाहिए, समाज में सुधार होना चाहिए और विकास का काम होना चाहिए। जैसे हम उस मुद्दा पे बात करते हैं, हाई स्कूल सिंघाड़ा की बात करते हैं। हाई स्कूल सिंघाड़ा 50 साल से भी ज्यादा हो गया इसको बने हुए, लेकिन अभी तक हाई स्कूल सिंघाड़ा में हम अपने छात्राओं और अपने छात्रों को एक वॉशरूम प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। ये हमारा डिमेरिट्स है। क्योंकि देखिए सोचिए, इसके बारे में सोचिए कि हमारे घर की बहन, बेटी या भतीजी या कोई भी हो सकता है। आम साधारण लोग तो जो गांव में हाई स्कूल सिंघाड़ा में पढ़ाते हैं वैसे ही लोग पढ़ाते हैं जो मध्यम वर्गीय होते हैं। जिनके पास पैसा होता है वो तो दिल्ली, बॉम्बे, लंदन, फ्रांस, पेरिस पढ़ा लेते हैं। लेकिन गरीब बच्चे जो होते हैं, जो साधारण वर्ग के लोग होते हैं, मीडियम फैमिली के लोग होते हैं, हाई स्कूल सिंघाड़ा में पढ़ाते हैं। ठीक है, तो हम लोग चूंकि हाई स्कूल सिंघाड़ा से बिलोंग्स करते हैं, तो चूंकि उनमें अब देखिए, अब उसमें छात्र छात्राओं के लिए एक वॉशरूम नहीं है, एक वॉशरूम का व्यवस्था नहीं है, एक शौचालय का व्यवस्था नहीं है। समझ जाइए कि लोग चांद पे जा रहे हैं महाराज, लोग चांद पे जा रहे हैं और यहाँ एक हम लोग 6 घंटा 7 घंटा बच्चे बच्चियां रुकते हैं, एक हम वॉशरूम नहीं दे सकते हैं। समझ जाइए कि पढ़ाई की स्थिति क्या होगी। पढ़ाई की स्थिति क्या होगी कि अगर बच्चे बच्चियों को वॉशरूम लगता होगा तो वो कैसे एडजस्टमेंट करती होगी। सोच लीजिए कि हमारे घर की बहन हो, आपके घर की बहन हो या बेटी हो, उसको बोल दिया जाए कि तुमको 6 घंटा तक विदाउट फैसिलिटीज ऑफ द वॉशरूम रहना है, कैसा बीतेगा। या हमें ही आपको ही वॉशरूम लगता है तो आप कैसे एडजस्टमेंट करेंगे। बॉयज तो कैसे भी, छात्र तो कैसे भी एडजस्ट कर लेते हैं। समझ जाइए कि लड़कियों के सामने कितनी परेशानी आती होगी कि वो 6 घंटा वो हाई स्कूल में 10 बजे से 4 बजे तक रहते होंगे। कितना परेशानी होगा, ये तो सोचने वाली मुद्दा है। अगर आपके भी घर में कोई पढ़ने वाले हैं, हाई स्कूल सिंघाड़ा में हो या किसी अन्य स्कूल में, तो कम से कम ये तो जरूरी चीज है कि भाई पढ़ाई तो बाद में हो सकता है, लेकिन कम से कम शौचालय और वॉशरूम का तो कंपलसरी जरूरी है। कम से कम इसका व्यवस्था किया जाए। और चूंकि विकास फंड में पैसा बचे हुए हैं, विकास फंड में पैसा इतना पर्याप्त है कि इसके लिए सोचना नहीं है, तो प्लीज आप लोगों से प्रार्थना है कि इस पे कदम उठाने की कोशिश करेंगे, है ना। एक तो हो गया वॉशरूम, हमारा पहला मुद्दा है वॉशरूम। दूसरा है पीने के लिए पानी। कम से कम शौचालय और पानी तो चाहिए ही, सबको चाहिए। शौचालय भी प्रत्येक दिन के यूज के लिए होता है और पीने के लिए पानी भी। तो कम से कम पानी स्वच्छ मिले। सरकार भी कहती है कि भाई स्वच्छ पीने के लिए पानी हम देंगे और हर व्यक्ति को स्वच्छ पानी मिलना भी चाहिए। तो कम से कम अगर एक आरओ लग जाता है, एक पीने के लिए पानी के लिए अगर आरओ लग जाते हैं, हर घर में आरओ है, लेकिन कम से कम एक स्कूल में, शैक्षणिक संस्थान है, 1000 बच्चे आते जाते हैं, तो अगर उसमें आरओ का व्यवस्था तो जरूर होना चाहिए, जिससे कि शुद्ध पानी मिल सके बच्चे बच्चियों को। देखिए हर लोग जिसके घर में 2-4 परिवार में 2-4 लोग होते हैं वो आरओ लगा लेते हैं, और यहाँ तो 1000 बच्चे बच्चियां आती है, तो कम से कम वहां कितना जरूरी है। प्लीज थिंक अबाउट इट और इसके बारे में सोचिए। मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं। और इस समय समझ जाइए कि आधुनिक युग है, लोग चांद पे जा रहे हैं, फिर भी मैं हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं कि कम से कम एक वॉशरूम का व्यवस्था, एक शौचालय का व्यवस्था और पीने के पानी का व्यवस्था आप लोग सारे लोग मिल करके करवा देंगे तो ये आप लोगों को बहुत बहुत मेहरबानी होगा। और विकास फंड में पैसा पड़ा हुआ है, इसके लिए सोचना नहीं है, सिर्फ कदम उठाना है। थोड़ा हिम्मत चाहिए, थोड़ा दिमाग में वो हंट करना चाहिए कि हाँ ये जरूरी का चीज है, तुरंत हो जाएगा। दूसरी नंबर, पहला तो हमारा हो गया शौचालय वॉशरूम बन जाए। दूसरा पीने के लिए पानी का व्यवस्था। पीने के लिए पानी का व्यवस्था है, कल से लोग पीते हैं, लेकिन क्या है कि आरओ लग जाएगा तो हमारा काम निकल जाएगा, बच्चे बच्चियां शुद्ध पानी पिएंगे। एक तो ये हो गया। तीसरा हमारा काम है कि सारे बच्चे साइकिल से जाते हैं तो धूप में साइकिल रखते हैं, तो उनको रखने के लिए एक करकट का शेड बना दिया जाए। करकट का जो शेड, जैसे निरसू नारायण सिंघाड़ा में आप लोग देख रहे हैं, जितने भी बच्चे बच्चियां जाती है साइकिल को शेड में डाल देती है, तो उनका हवा निकलने का कोई सवाल ही नहीं है,
है ना। तो उस तरह से शेड बना दिया जाए, बहुत ज्यादा का खर्च नहीं है और हमारे पास हाई स्कूल सिंघारा में बजट है जिससे कि शेड बनाया जा सके। एक तो हो गया ये तीसरा पॉइंट, ये तो हमारा हो गया तीसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट इसके बाद है थोड़ा सा बाउंड्री बचा हुआ है, क्योंकि हमारे सारे घर मोहल्ले के लड़के लड़कियां जाती है तो सुरक्षा का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। भले ही हमारे आपके घर के बहू बेटियां ये बेटियां या भतीजी नहीं जाती हो, जिसके पास पैसा होता है वो बाहर अपने बच्चे को भेज देते हैं जहां की सारे सुविधा होते हैं। तो बड़े लोगों को तो इसका जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके बच्चे तो ऑलरेडी दिल्ली बॉम्बे में पढ़ते हैं, तो उनके लिए कॉलेज कोई मतलब ही नहीं है, वो रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आम इंसान जो है, गरीब इंसान, मध्यम तबके के जो लोग हैं, उनके बच्चे वहां पढ़ते हैं, तो कम से कम उसको मतलब बाउंड्री घेरा दिया जाएगा तो लड़कियां लोग ज्यादा सिक्योर्ड फीलिंग करेंगे, ज्यादा सुरक्षित होंगे, बाहर का कोई भी लड़का अंदर नहीं जा पाएगा। और दो चार सीसीटीवी लग जाएगा, तो इससे वहां उस जगह जो उचक्का लोग जो घूमते हैं, जो लड़कियों को परेशान करते हैं, तो कम से कम वहां सीसीटीवी रहेगा तो उस एरिया में कोई उचक्का टाइप के लोग नहीं आएंगे। अगर कोई आएंगे तो सीसीटीवी में पता चल जाएगा और मतलब बाद में उसको हिम्मत ही नहीं होगा। तो ये व्यवस्था हमें करना है और इसके लिए हम सभी से, आप लोगों से प्रार्थना करता हूं कि जरूर इस पे सोचिए। तीसरी नंबर बात यह है कि जब गर्मी के समय में हवा निकल जाता है साइकिल से, तो सारे लोगों को 1 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है और तब जाकर के हवा देता है और उसके बाद लोग घर जाता है साइकिल से। तो अगर 150-200 रुपए में पंप आता है तो 2-4-5 अगर पंप हम खरीद करके हम मतलब जो विकास फंड से है रख दें हाई स्कूल सिंघारा में, तो क्या करेंगे, जिसका भी हवा निकलेगा साइकिल का वो वहीं अपना हवा दे लेंगे और उसके बाद फिर ऑफिस में पंप डाल देंगे। तो इससे क्या होगा कि पैदल 1 किलोमीटर जाना नहीं पड़ेगा जितने भी छात्र छात्राएं हैं उनको, तो ये सुविधा हो जाएगा। तो यही हमारा मुद्दा हो गया। पहला मुद्दा तो है कि वॉशरूम बनना चाहिए। वॉशरूम, कम से कम वॉशरूम के बिना तो कोई एक दिन भी नहीं रह सकता है। देखते हैं पहले वॉशरूम बनता है फिर घर बनता है, क्योंकि वॉशरूम के बिना कौन रह सकता है, ना हम रह सकते हैं ना आप रह सकते हैं, तो हमारे गांव की बेटियां कैसे रह सकती है ना। तो ये तो जरूरी ही है, वॉशरूम लगना चाहिए। दूसरा, पीने के लिए पानी का व्यवस्था होना चाहिए, आरओ लग जाना चाहिए। बहुत छोटा बजट का है, बिल्कुल छोटा बजट का है, जितना पैसा विकास फंड में पड़ा हुआ है उससे बहुत कई गुना कम छोटा बजट का है। तीसरा है कि साइकिल को रखने के लिए जैसे निरसू नारायण कॉलेज में शेड बना हुआ है करकट का, वैसे ही शेड बना दिया जाए, बहुत ज्यादा खर्चीला नहीं है। चौथा नंबर में है थोड़ा सा बाउंड्री बचा हुआ है, तो वो बाउंड्री उसी विकास फंड के पैसा से ही बाउंड्री को घेरा दिया जाए, ताकि जो स्टूडेंट्स है, गर्ल्स स्टूडेंट्स है, मोर सिक्योर फीलिंग कर सके और वो मतलब सुरक्षित होकर के आए और रहे। कैंपस में कोई आउटसाइडर बॉयज नहीं जा पाएंगे। और तीसरी नंबर है कि सीसीटीवी लग जाए, अगल 1-2-3 सीसीटीवी लग जाएगा, उस सीसीटीवी के लगते ही उचक्का गायब हो जाएंगे, है ना। वो अंडर सीसीटीवी कवरेज में रहेगा। और उसके बाद पंप लगा दिया जाए जिससे कि लोगों को परेशानी, लड़के लड़कियों को। तो मैं इसके लिए हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं कि प्लीज इस बात को केयर करें और थोड़ा सा ध्यान दे करके और इस समस्याओं का समाधान, ये टोटल समस्या बहुत, ये छोटी छोटी बात है, लेकिन छोटी छोटी बात है क्या होती है कि मतलब लोगों को काफी प्रभाव डालता है। इसलिए आप सभी जो भी गण्यमान्य लोग हैं, जो भी सामान्य लोग हैं, जिनके बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं, जो भी सर लोग हैं, जो भी हेडमास्टर सर हैं, सारे लोगों से मेरी नम्र निवेदन है, प्रार्थना है, हाथ जोड़ करके विनती है कि कम से कम इस जमाना में जब लोग चांद पर पहुंच गए हैं, कम से कम हम लोग शौचालय भी नहीं दे सकते हैं, तो समझ जाइए देश का विकास कैसे होगा, हमारे समाज के विकास कैसे होगा, हमारे गांव की और घर की बहू मतलब बेटियां कैसे पढ़ेगी, लड़के कैसे पढ़ेंगे, लड़के सिक्योर्ड कैसे रहेंगे। तो अगर थोड़ा सा अगर ध्यान दे देंगे तो ये बहुत अच्छा होगा। प्लीज आप लोगों से प्रार्थना है कि ये जितने भी हमारे ग्रामीण लोग हैं, सारे लोगों से प्रार्थना है कि कृपया इस पे ध्यान दें और इस पे एक कदम उठाएं। थैंक यू।